sponsored by Equal the Right One and Choice World Class Grinding Solutions। दिल्ली की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों में मंडोली स्थित श्री विश्वकर्मा धाम एवं धर्मशाला का विशेष स्थान है। यह केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि विश्वकर्मा समाज की आस्था, एकता और सामाजिक सेवा का भी प्रमुख केंद्र है। अपनी भव्य वास्तुकला, धार्मिक गतिविधियों और समाज हित के कार्यों के कारण यह धाम लोगों के बीच विशेष पहचान रखता है। यहाँ आयोजित होने वाले धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम समाज को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने का कार्य करते हैं। श्री विश्वकर्मा धाम एवं धर्मशाला आज विश्वकर्मा समाज की गौरवशाली विरासत और सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बनकर उभर रहा है। तो चलिए आज जानते हैं दिल्ली के मंडोली स्थित श्री विश्वकर्मा धाम एवं धर्मशाला की गौरवशाली धरोहर और उसके विशेष महत्व के बारे में। किसी भी समाज की पहचान केवल उसके इतिहास से नहीं होती, बल्कि उन धरोहरों से भी होती है जो उसकी आस्था, संस्कृति और एकता की कहानी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच जाती है। ऐसी ही एक गौरवशाली धरोहर है मंडोली स्थित श्री विश्वकर्मा धाम एवं धर्मशाला। यह स्थान केवल पूजा अर्चना का केंद्र नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक सोच, सेवा भावना और आपसी सहयोग का जीवंत उदाहरण है। इस धरोहर की नींव वर्ष 2003 में उस समय रखी गई जब समाज के वरिष्ठ जनों और समिति की बैठक में मंदिर निर्माण का निर्णय लिया गया। उसके बाद वर्ष 2006 में विधिवत भूमि पूजन के साथ निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ और समाज के लोगों के सहयोग व दान से वर्ष 2010 तक यह भव्य 3 मंजिला मंदिर पूर्ण रूप से तैयार हो गया। और हमारे विश्वकर्मा धाम मंदिर का निर्माण सन 2006 में भूमि पूजन किया गया और हमारे जितने भी सदस्य थे, 21 आदमी थे हमारे मेंबर वगैरह, प्रधान जी हमारे, जितने भी, जब से हमारा विश्वकर्मा मंदिर बना मेरे हिसाब से कम नहीं तो 250-300 के करीब विश्वकर्मा मंदिर बन चुके हैं। हमारा प्रचार अधिक से अधिक हो रहा है। हमारे बाबा अपने पूजा के लिए मंदिर बनवाए जा रहे हैं और पूरा समिति हमारी एक ऐसी समिति है जो हम एकजुट होकर इस मंदिर को निर्माण की तरफ ले जा रहे हैं और आगे भी ले जाएंगे। और एक कसम खाते हैं इस बात की, अगर कोई भी कार्य होगा हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, कहीं भी होगा। और जब से ये विश्वकर्मा धाम की नींव रखी गई है, जब से हम लोग कार्यकारिणी के साथ में मिलकर के इस मंदिर के कार्य के लिए कार्य कर रहे हैं। मेरा निवास स्थान यही है। इसके अलावा भी मैं अनेक संस्थाओं में रहा हूँ। 20-22 साल हो गए मुझे समाज की सेवा करते हुए। जहाँ तक बात हमारे विश्वकर्मा धाम की है, ये हमारे क्षेत्र में एक सबसे निराला, सबसे अनोखा मंदिर है। आप देख भी रहे होंगे कि नाम सिर्फ विश्वकर्मा धाम है, लेकिन हमारे इस प्रांगण में शायद ही कोई ऐसी भगवान की मूर्ति नहीं है जो नहीं है। हमने यहाँ पर 33 से 35 मूर्तियों के लगभग हमारे यहाँ स्थापना हुई है। भगवान भोले जी आपके समक्ष हैं, माँ शाकुंभरी देवी आपके सामने चरणों में मैं खड़ा हूँ, बराबर में श्री गणेश जी हैं। इसी प्रकार सारे देवी देवताओं की यहाँ पूजा होती है। सभी समाज के बंधुगण यहाँ पूजा करने आते हैं। हमारे पुजारी साहब जो बहुत समय से, लगभग शुरुआत से यहाँ सेवा प्रदान कर रहे हैं, इन्होंने अनेक लोगों को यहाँ पर जोड़ लिया है। समाज की जो कार्यकारिणी है, मंदिर की जो कार्यकारिणी है, समाज को साथ लेकर के चलती है। पूरे वर्ष में होने वाले जितने भी दिवस हैं, हिंदुओं के पर्व हैं, ये कार्यकारिणी सभी पर्वों को बड़ी धूमधाम से इस मंदिर में मनाती है। चाहे वो भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती हो, चाहे वो भगवान शिव की शिवरात्रि हो, चाहे श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी हो, कोई त्यौहार यहाँ ऐसा नहीं है कि जिसे धूमधाम से समाज मिल करके ना बनाए। हमारे पंडित जी बीच बीच में राम कथा करते हैं, भागवत कथा करते हैं और इस तरह से ये मंदिर देखते देखते पूरे क्षेत्र में एक प्रमुख श्रृंखला में अपने आप को
लेकर के आया है। और प्रमुख श्रृंखला में क्यों आया है? क्योंकि यहाँ की कार्यकारिणी इतनी सुदृढ़ है, इतनी सौम्यता से काम करती है कि सभी लोगों को साथ लेकर के हम लोग चलते हैं। मंदिर की स्थापना जैसे अभी प्रधान जी ने बताई, 2003 में हमने बैठक की। यहाँ की कार्यकारिणी थी मंडोली और सबोली की, जिसमें निर्णय लिया गया कि एक मंदिर बनाया जाए समाज में। मंदिर की शुरुआत 2006 में हुई और जो हमने शुरुआत की थी सभी ने मिलकर के, वो हमारी 2010 में पूर्ण हुई। 2010 में आपके माध्यम से भी, आपकी पुस्तक के माध्यम से भी हिंदुस्तान के सभी व्यक्तियों ने इसमें दान दिया है। मैं समझता हूँ कि करीब 1.5 करोड़ के आसपास हमें समाज से इसमें दान मिला है और सभी ने बढ़ चढ़ करके अपनी हिस्सेदारी दी है। तो यहाँ पर एक छोटे मोटे कार्यक्रम भी हम कर लेते हैं। बराबर में जो है ना हमारा ऑफिस है, सामने प्रांगण है। प्रांगण में जब कभी समाज का कोई आवश्यकता होती है तो वो यहाँ पर अपना प्रोग्राम करने के लिए हमेशा स्वतंत्र है। उनसे किसी प्रकार की हम ऐसी कोई शर्त नहीं रखती कार्यकारिणी कि किसी शर्तों पे वो कार्य करे। वो अपना मंदिर समझकर, अपना प्रांगण समझकर इस अपने कार्य को यहाँ पूर्ण करते हैं। ये 3 मंजिल का है। पहले आप दरबार भगवान श्री विश्वकर्मा जी का है, फिर भगवान श्री शंभू भोलेनाथ जी का है, फिर माता शाकुंभरी देवी जी का, और इस तरह से माँ काली, माँ राधे कृष्ण जी, महालक्ष्मी, शिव परिवार और श्री विष्णु जी, माता संतोषी माता, सभी इस प्रांगण में विराजमान है। ऊपर, सबसे ऊपर हमारी जो भुज है, इस क्षेत्र की सबसे ऊंची भुज है। 151 फीट की हमारी भुज है। आप देखेंगे दूर से हमारी भुजा भगवान विश्वकर्मा जी की आपको नजर आएगी, जो प्रतीक है कि ये भगवान विश्वकर्मा जी का मंदिर है और यहाँ से सभी को आशीर्वाद प्राप्त है। फर्स्ट फ्लोर में जो हम मेजर माइंड फ्लोर बोलेंगे इसको, ये हमारा ऑफिस है, कार्यालय, जहाँ पर हमारी संस्था बैठ करके मंदिर के बारे में निर्णय लेती है। उससे ऊपर जिस तरह से हमें एक बड़ी मीटिंग करनी होती है समाज की, तो हम बड़ी मीटिंग करते हैं, या समाज आकर के अपना कोई छोटा मोटा प्रोग्राम करना चाहे तो उस तरह का ऊपर का प्रोग्राम हो सकता है, क्योंकि उसके ऊपर छत है। उसके ऊपर आप जाएंगे तो पूरा ओपन प्रांगण है और भुज है ऊंचे वाली। इस तरह से 3 मंजिल का है ये, और सामने वॉशरूम है, टंकी है, ठंडा प्याऊ है, पेड़ पौधे हैं। जो कोशिश की जा रही है कि इसको और बेहतर बनाया जाए। भविष्य में मैं यदि अपनी योजना, वैसे तो प्रधान जी जो बताएंगे वही होगा, कार्यकारिणी जो निर्णय लेगी, लेकिन योजना ऐसी है कि इसके आगे हम एक छत डालें जिसमें हम सत्संग भवन बनाएं। उस छत के ऊपर हम कुछ रूम्स बनाएं जिसमें हमारे विद्यार्थी आएँ, या बाहर से आप जैसे जयपुर से आए, वहाँ पर ठहरने की व्यवस्था करें लोगों की। ठीक है, एक कोचिंग सेंटर यहाँ एक रूम में स्टार्ट करें, भविष्य में हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। इस तरह की कई सारी योजनाएं हमारी चल रही है, और हम इस तरह की भी योजना बना रहे हैं भविष्य में। कार्यकारिणी के पास जब एक अच्छी राशि हो जाएगी कि जो हमारे परिवार के, हमारे समाज के जो बच्चे हैं, हम उनको कार्यकारिणी की तरफ से प्रोत्साहित कर सकें। नरेश जी, जिस तरह से मैं आपको और आपके फादर साहब को बहुत पहले से जानता हूँ, विश्वकर्मा टुडे ने जब हमारा मंदिर की हमने शुरुआत की थी, बड़ा प्रोग्राम किया था, तो विश्वकर्मा टुडे ने इस मंदिर का भी प्रोग्राम अपनी पुस्तक में संपादक किया था। और मैं देखता हूँ कि विश्वकर्मा टुडे बहुत साल से समाज के लिए कार्य कर रही है। आपके फादर साहब जिस योनि में भी हैं, भगवान की शरण में है। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी आत्मा को अपने श्री चरणों में रखे, जिसने पूरे समाज को जोड़ने का काम किया। विश्वकर्मा टुडे ने कभी ये नहीं देखा कि ये अमीर व्यक्ति का इंटरव्यू लेना है या गरीब व्यक्ति का इंटरव्यू लेना है। विश्वकर्मा टुडे ने सभी व्यक्तियों का इंटरव्यू लेकर के उसको छापा है, सभी की कविताएं छापी है, सभी प्रोग्राम को छाप करके लोगों के सम्मुख रखा है, जिससे उनकी विश्वकर्मा टुडे पुस्तक की भी व्याख्या हुई है। और जिन व्यक्तियों ने कार्य किए हैं, कम से कम वो समाज के सामने तक पहुंची है। ये कार्य आपके फादर साहब ने किया, और मैं आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा जो आपने चैनल बनाया है। इस चैनल के माध्यम से आप पूरे भारत के जितने भी विश्वकर्मा मंदिर हैं उनको समाज के सामने लेकर के आए। समाज के धरोहर को आप समाज के सम्मुख रख रहे हैं, उनसे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। नरेश साहब, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमारी कार्यकारिणी और हमारे द्वारा यदि आपको कभी भी किसी भी चीज़ की आवश्यकता होगी, हम आपके साथ हैं, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप अपने कार्य में लगे रहिए निरंतर और सफलता पाइए। समाज को जोड़िए, समाज को परिचित कीजिए। मेरी तो परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप निरंतर आगे बढ़ते जाए।
श्री विश्वकर्मा धाम में 33 देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित हैं, जहां सभी समाजों के श्रद्धालु श्रद्धा पूर्वक दर्शन करने आते हैं। मंदिर की कार्यकारिणी धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों का संचालन पूरे समाज को साथ लेकर करती है। यहाँ विश्वकर्मा जयंती, महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी सहित अनेक धार्मिक पर्व पूरे उत्साह और भक्ति के साथ मनाए जाते हैं। मंदिर परिसर में धर्मशाला, कार्यालय तथा सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन की भी समुचित व्यवस्था है। समिति की भावी योजनाओं में विद्यार्थियों के लिए ठहरने की सुविधा विकसित करना तथा प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित एवं प्रोत्साहित करना शामिल है, ताकि समाज शिक्षा के क्षेत्र में भी निरंतर आगे बढ़ता रहे। समाज के बुजुर्गों, समिति और सभी सहयोगियों के समर्पण से निर्मित यह विश्वकर्मा धाम आज केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि समाज की आस्था, संगठन, सेवा और सांस्कृतिक विरासत का प्रेरणादायी केंद्र बन चुका है। यही धरोहर आने वाले वर्षों तक समाज को जोड़ने और नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से परिचित कराने का कार्य करती रहेगी। वैसे तो सभी सेवा कर रहे हैं यहाँ के जितने भी रहने वाले हैं, जितने भी आसपास के लोग हैं, जितने भी कॉलोनियाँ हैं आसपास में, सभी सहयोग करती हैं। लेकिन हमारे मंदिर में एक खासियत है कि यहाँ पर जितने भी हमारे जो समिति के लोग हैं, जो 21 लोग हैं, वो सब जो है हर महीने एक मीटिंग होती है, उस पर चर्चा होती है कि भाई मंदिर में क्या काम हो रहा है, क्या काम होना चाहिए, इस तरह की बातें होती हैं। और मंदिर पे हमेशा यहाँ कोई ना कुछ काम चलता ही रहता है, यानी हमारे मंदिर पे प्रोग्रेस होती रहती है हमेशा। और यहाँ के लोगों में बड़ी श्रद्धा है हमारे मंदिर के प्रति। कीर्तन होता है, हर मंगलवार को कीर्तन होता है 4-6 घंटे। उसके बाद हर त्यौहार, जो भी साल में 6-7 त्यौहार हैं बड़े बड़े, सब में जो है यहाँ पे भंडारे वगैरह, पूजा पाठ वगैरह, हवन वगैरह होते हैं। जैसे शिवरात्रि हो गई, कावड़ सेवा हो गई, और गुरु पूर्णिमा हो गई, बाकी विश्वकर्मा डे हो गया, बाकी और भी कई त्यौहार हैं, बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं और काफ़ी श्रद्धा है लोगों के अंदर। और बाकी आप यहाँ पे आओ, देखो, विजिट करो और भगवान का आशीर्वाद लो। विश्वकर्मा मंदिर बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर हमारा यहाँ बना हुआ है और आगे अच्छा ही और बनेगा। और बाकी बाबा पे कृपा है, बाबा की कृपा है सब पे, और सब यहाँ सेवा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी इच्छा है, जैसे एक प्रकार से मंदिर है और मंदिर में मूर्ति नहीं है तो मंदिर किसी काम का नहीं। एक भैंस है, बढ़िया भैंस है, दूध ना दे जो तुम लेके उसका कोई फायदा नहीं। एक मंडप बन रहा है और मंडप में दुल्हन नहीं है तो कोई लाभ नहीं जाएगा। हमने जो ये परिश्रम करके इस मंदिर में जो मतलब के परिश्रम करके इसको मतलब बना, हमारी इच्छा ये है कि यहाँ कुछ जनहित के कार्य में, जैसे गरीब बच्चे होते हैं उनके कार्य उनको लाभ मिले, कोई ऐसी मतलब संस्था यहाँ खुली जाए जिससे मतलब कि उनको लाभ हो और वे मतलब के शिक्षित हो। ये हमारी मतलब की इच्छा है। बाकी और तो कार्य मतलब के सही रूप से मतलब चल रहा है। और लड़कियों की शादी भी यहाँ होती रहे, मतलब कोई ऐसे प्रोग्राम होते रहे जनहित में। हम अपने अध्यक्ष महोदय से भी यही प्रार्थना करें कि आप जो है मतलब कि ऐसे कार्य मतलब करें जिससे मतलब कि गरीब लड़की हैं, गरीब बच्चे हैं, गरीब मतलब किसी न किसी प्रकार से जनहित में उनकी सहायता होती रहे। और यहाँ जो भी कार्य करता हूँ लगन से करता हूँ। और जो मेरे बड़े भाई थे वो भी यहाँ पे मेंबर वो थे, सदस्य, और अच्छा योगदान दिया उन्होंने भी। और अभी मेरे भतीजे भी, हम तीनों हैं जो योगदान दे रहे हैं मंदिर में अभी। ठीक है जी। और ये शुरू से ही हम जुड़े हुए हैं मंदिर के साथ, जब से बनाना शुरू हुआ है तन मन धन से जुड़े हुए हैं। आज इस जीर्णोद्वार को बने करीब 20 साल हो चुके हैं। यहाँ पर जो भी संस्थाएं या समितियां काम कर रही हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से और मन लगाकर कार्य कर रही हैं। इस विश्वकर्मा धाम के उत्थान में हमारे बड़े बुजुर्गों और पूर्व समितीय संस्थाओं द्वारा जो भी कार्य किए गए वो बहुत ही सराहनीय और अच्छे रहे। मैं भगवान विश्वकर्मा जी से यही कामना करता हूँ कि इस धाम के उत्थान में आगे भी आने वाली
जो भी समितियां कार्य करें वो बहुत ही अच्छे तरीके से और अच्छे लेवल में इसको लेकर जाने के पक्ष में करें। तो आज आपने दिल्ली के मंडोली स्थित श्री विश्वकर्मा धाम एवं धर्मशाला के बारे में जाना। यदि हमारी यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो तो ऐसी ही धरोहरों, इतिहास और संस्कृति से जुड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अब दीजिए दीपिका को अनुमति, फिर मिलेंगे एक और नई धरोहर के साथ। This program is sponsored by Equal the Right One and Choilik World Class Grinding Solutions.